अंबेडकरवाद में आज़ादी है और ब्राह्मणवाद के अंदर आप देख लीजिए कैसे कैसे कोई कावड़ डुआ रहा है, कोई गोबर पुजवा रहा है, पता नहीं कितने आडंबर। अरे बेशर्मो, शर्म करो। इस देश के बहुजन आज नहीं जगे तो वो 10 साल बाद जगेंगे, और 10 साल बाद नहीं जगे तो 12 साल बाद जगेंगे। इस देश की पार्लियामेंट के अंदर दौड़ेंगे, इस देश की गली गली के अंदर अंबेडकर होगा, इस देश के घर घर के अंदर उसके विचार होंगे, और पढ़े लिखे लोग, संस्कारी लोग होंगे। ये ऐसे आतंकवादी जो कभी गाय के नाम पे मोंगलिंची करते हैं, कभी जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है कि इस देश का संविधान इस देश के अंदर सही से लागू हो। और जो गलतियां संविधान के अंदर की गई हैं, संविधान को तोड़ मरोड़ करके लोगों ने पेश किया है, जो हमारे लोगों के अंदर ये भ्रम फैलाया जाए कि संविधान के अंदर लाख कमियां हैं। अरे जो निकम्मे लोग होंगे लागू करने वाले तो वो कमियां निकालेंगे, और अच्छे लोग होंगे तो संविधान को सही से लागू करेंगे और हर नागरिक तक उसका अधिकार पहुंचे, शिक्षा पहुंचे, रोजगार पहुंचे, रोड पहुंचे, रोटी पहुंचे, कपड़ा पहुंचे, तब जाके इस देश का विकास होगा, उन्नति होगी। हमने कोई मंदिर से लेना देना नहीं है, ना हमारे को मंदिर की जरूरत है, ना इस देश के अंदर पाखंडियों की जरूरत है। हमने जरूरत है इस देश के अंदर स्कूलों की, हमने जरूरत है कॉलेजों की, हमने जरूरत है अच्छे समाज का निर्माण हो उसकी। इस देश के अंदर जो तालिबानी सरकार बीजेपी और आरएसएस है, इनकी मानसिकता है कि इस देश के अंदर पाखंडवाद को जिंदा रखा जाए, इस देश के अंदर ब्राह्मणवाद को, मनुवाद को जिंदा रखा जाए। लेकिन इनके मंसूबों पे पानी फेरेंगे हम लोग, क्योंकि इन्होंने हमारी हत्या करने का काम किया है। 1985 के अंदर अब पहली बारी इन्होंने इस देश के अंदर रामायण महाभारत चलाई। एससी के लोगों को, ओबीसी के लोगों को ऐसा माइंड वॉश कर दिया कि हर कोई पहले पत्थर पूछते थे, और उस टाइम ये टीवी के आगे हाथ जोड़ के बैठ गए, और वही रामायण दिखा करके, वही लोगों को मोटिवेट करके इन्होंने 90 में जाके बाबरी मस्जिद गिराने का काम किया, आपस में भाई से भाई को लड़ाने का काम किया। अरे हमने चाहिए थी शिक्षा, हमने चाहिए थे रोजगार। आप क्या बात करते हो? बाबा साहब के संविधान की कॉपी जलाने वाले वो निकम्मे लोग। अरे बाबा साहब ने तो मनुस्मृति जलाई थी, ये तो कल जलाई है। वो बाबा साहब ने कितना बड़ा काम किया था, आप उसको देखिए। और संविधान की बदौलत हर नागरिक, आप और मैं बात कर रहे हैं, और आपके माध्यम से करोड़ों लाखों लोग सुनेंगे। ये वही ताकत है हमारी कि बाबा साहब ने हमारे को दी। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में नमन। 26 नवंबर 2023 को संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एवं सामाजिक न्याय परिषद के तत्वाधान में इस विशाल धरना प्रदर्शन। जांगड़ा जी, आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर, क्या कहना चाहोगे? देखिए, बड़ी खुशी की बात है, और मैं तो ये कहूँ कि दिल्ली के जंतर मंतर पे नहीं है, इस देश के तमाम लोगों को आज गली गली के अंदर, घर घर के अंदर दीप जलाना चाहिए। और जिस तरीके से पाखंडवाद को इन्होंने ढोया है, आज कम से कम पहली बारी बाबा साहब के संविधान को जब इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, बाबा साहब की स्टैचू को सुप्रीम कोर्ट में लगा लिया, तो इस देश के बहुजनों को अपने घर के अंदर बाबा साहब का संविधान और बाबा साहब के विचारों को घर में रखना चाहिए, ताकि इस देश के अंदर आने वाली पीढ़ी गुलाम ना हो, पाखंडवाद की भेंट ना चढ़ जाए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे धक्के ना खाती फिरे। अरे कॉलेज जाइए। संविधान का मतलब, संविधान दिवस का मतलब है कि आप पढ़िए, आप आने वाली पीढ़ी को कम से कम अगर फुटपाथ पे अगर वो रेडी भी लगाए, अगर फुटपाथ पे चाय की रेडी भी लगाए या किसी और चीज़ की लगाए, तो उसको इस बात का महसूस ना हो कि मैंने हिसाब करना नहीं आता, मैंने लिखना नहीं आता। अरे ये तो बाबा साहब के संविधान के अंदर, आज नहीं, जब संविधान लिखा गया था तब
आपको पढ़ने का राइट्स मिला था। लेकिन कुछ ब्राह्मणवादी लोगों ने, कुछ चटियाधारियों ने पढ़ने से रोकने का काम किया और माता सावित्रीबाई फूले 1854 के अंदर एक महिला ने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया। और ये लोग गंदे लोग थे, ये सड़ी हुई मानसिकता के लोग थे, ये उसके ऊपर पोटी फेंकते थे, टट्टी फेंकते थे और उसको पता नहीं किन किन शब्दों से नवाजते थे। वो दौर बाबा साहब ने माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले को पढ़ा, उसकी पीड़ा को जाना और वो सारी जो चीजें वो संविधान में डाली। अब संविधान हमने स्वीकार करना चाहिए। जो चतुर चालाक लोग पहली पार्लियामेंट के अंदर गए, उन लोगों ने इस बात का पता था कि ये लोगों को संविधान नहीं दिखाना है, संविधान नहीं पहुंचाना इनके पास में, और वो सक्सेस हुए इस बात के लिए। लेकिन हमारे लोग लड़े, पड़े, गिरे और उठे और चले। आज उठ करके उन्होंने, आप देख सकते हो, आज संविधान को तमाम देश के नागरिक ज्यादा नहीं तो कम समझ रहे हैं। और समझने का कारण ये है कि आज हमारी माताएं बहनें वो भी पढ़ लिख करके जो दुनिया भर के आडंबर थे इनके, उनको ठुकरा रही है। आज तो मैंने यहाँ तक भी देख लिया, जो शादियाँ होती थी वो बड़े बड़े हिसाब किताबों से बनाई जाती थी, नाक पाट दिया, कान पाट दिया और यहाँ भी पता नहीं कितने। लेकिन आज हमारे बच्चे पढ़ लिख करके इतने समझदार हो गए हैं कि वो सुपारी सूट में हमारी बेटी और सुपारी सूट में हमारा बेटा, इस तरीके की शादी होने लगी। ये बाबा साहब के संविधान से है। मनुवादियों ने तो जब अगर बाली उम्र में बेटी की शादी होती थी, दूल्हा मर जाता था तो उसके अंदर उसको जला करके मार दिया जाते थे। ये ब्राह्मणवाद है और ये अंबेडकरवाद है। लेकिन मोदी जी के जो आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं विवेक दोबराय, उन्होंने 15 अगस्त को कहा था कि संविधान को खत्म करने का टाइम आ गया है। हाँ, वो सही कहा उसने, वो गलत नहीं कहा, लेकिन हमारे समझने में फर्क है। उसने ये कहा था बीजेपी को खत्म करने का समय आ गया है, आरएसएस को खत्म करने का समय आ गया है। अब इस देश के अंदर 5 राज्य में चुनाव हुए हैं और सारे के सारे जो चुनाव हुए ना, वो इस देश के संवैधानिक राइट से हुए हैं। और वहाँ पे हर राज्य में ना इनका सुपड़ा साफ हो रहा है। एक रोहतक का ना बाबा बालक नाथ है और वो तिजारा में जाके उतार दिया। अरे बेशर्मो, वो वहाँ एमपी था, एमपी को विधायक का चुनाव लड़ा दिया और वहाँ पे जाके क्या कहा, यहाँ मंदिर और गुरुद्वारे नासूर बने हुए हैं। अरे भैया, जिसकी आशा है वो करने दो, तुम नफरत क्यों फैला रहे हो? तुमने ये बताओ, अरे 10 साल में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये बताइए आपने करा क्या है? मजबूत हाथों में। अच्छा, इस देश के अंदर जितने बाबा थे ना, सारे के सारे ट्रैक्टर ट्रॉली में थे। और वो ट्रैक्टर ट्रॉली में ना, जब वहाँ योगी आया और बालकनाथ की जब सभा खत्म हुई ना, वो बाबे ट्रॉली से उतार गया, ट्रॉली वाला ट्रॉली ले गया और बाबे वहाँ धक्के खाते फिरे। वो तो हम जैसे जो वहाँ सामाजिक लोग थे ना, उन्होंने जाके 20-20, 30-30 किलोमीटर उन बूढ़ों को देख करके और उनको जाके सतान पे पहुँचाया। ये बालकनाथ के करतूत हैं। अरे आप अगर काम किया होता संवैधानिक दायरे में तो आपका आज सुपड़ा साफ ना होता। मैं तो सुबह सुप्रीम कोर्ट गया हूँ यहाँ आने पहले, सुप्रीम कोर्ट जाके वहाँ बाबा साहब की स्टैचू के दर्शन करके और तब यहाँ पे मैं आया हूँ। और आपके माध्यम से दूर दराज गाँव में बैठे व्यक्ति को ये बता देना चाहता हूँ कि आप, जनवरी आने वाली है, ये पाखंडी आएंगे आपके पास, ये कहेंगे राम मंदिर का आपको हरी यात्रा कराएंगे। अपने घर पे संविधान लेके खड़े हो जाना, वो आपको एक बार भी नहीं कहेंगे कि आप हमारे साथ चलिए, क्योंकि उनको पता है बाबा साहब से। और इस देश के अंदर एक और शख्स हुआ है, बीजेपी आरएसएस वाले, उनका नाम लेते ही ना भाग लेते हैं। अच्छा, 2024 में पनौती जीतेगी या पप्पू जीतेगा? देखिए, ना पनौती जीतेगी ना पप्पू जीतेगा। हम तो कह रहे 85% लोग जीतेंगे। इस देश के अंदर अखिलेश यादव रहा, इस देश के अंदर लालू यादव रहा, नीतीश रहा, मायावती रही। भाई हम मर गए क्या? लालू जी ने पार्लियामेंट में कहा था
कि भाई प्रधानमंत्री तो हमारा भी बनने का मन करे है, पर बनने कौन दे है। उस दिन समाज जगया नहीं था, आज समाज जग चुका है और आज समाज जान चुका है और समझ चुका है। अब 24 के अंदर इनको हिला देंगे और 24 के अंदर बहुजन समाज के 85% के लोग मिल करके सत्ता के अंदर जाएंगे, प्रधानमंत्री की दौड़ में रहेंगे।